सारी की सारी आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने अपनी कंफर्म्ड रिटेंशन लिस्ट रिलीज करी। इस लिस्ट के रिलीज होने के बाद बहुत सारी शॉकिंग एक्सक्लूजन्स थे दैट आर नाउ गोइंग टू मेक द आईपीएल ऑक्शन इवन मोर इंटरेस्टिंग ऑन 16 दिसंबर। यानी कि कुछ ऐसे इनाम जिन्होंने एक वक्त पर आईपीएल को रूल किया है, लेकिन अब इस मिनी ऑक्शन में शायद एक भी बिड अट्रैक्ट ना कर पाए। और इसी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रीस टॉपली का। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस ने रीस टॉपली को अपना हिस्सा जरूर बनाया था, लेकिन उनका इम्पैक्ट 0 रहा था। टॉपली ने अब तक सिर्फ 6 मैचेस खेले हैं और उनमें से बस 5 विकेट्स ही हासिल किए हैं और उनकी एवरेज भी काफी वीक रही है, दैट टू ऑफ 44.40। इसके साथ ही उनका इकोनॉमी रेट 11.10 का है, जो क्लियरली बताता है कि डेथ ओवर्स हो या फिर पावर प्ले, उन्होंने रन्स को कंट्रोल करने में स्ट्रगल किया है। और ये तो मैं याद भी नहीं दिलाना चाहती कि रीसेंट एडिशन में जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए एक मैच खेला तब वो कितने ज्यादा कॉस्टली थे। 40 से भी ज्यादा रन उन्होंने खाए थे, वो भी सिर्फ 3 ओवर में, और विकेट लेस रहे थे वो अलग। फ्रीक्वेंट इंजरीज ने उनकी अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट किया है, जिससे फ्रेंचाइजेस के लिए उन्हें पिक करना काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। हो सकता है कि आने वाले आईपीएल मिनी ऑक्शन में कोई भी टीम रीस टॉपली को पिक ना करे और वो अनसोल्ड जाए। इस लिस्ट में अब दूसरा नाम जो रीस टॉपली को ज्वाइन करता है वो है दीपक हुडा का। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर आपको याद हो, जो अपने प्राइम पर इंडिया का हिस्सा थे T20I टीम में और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी थे, लेकिन पिछले 3 सालों में उनकी फॉर्म में इस तरह का डिप आया, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा डिक्लाइन हुई है कि अब वो हमें शायद ही आईपीएल में भी दिखाई दे। स्टैट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 26 इनिंग्स में सिर्फ 260 रन बनाए हैं, 10.8 की एवरेज और 110.2 के स्ट्राइक रेट के साथ। और सबसे ज्यादा वरिंग स्टैट है 15 सिंगल डिजिट स्कोर। आईपीएल 2025 का सीजन भी दीपक हुडा और उनके सारे फैंस के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग और फॉरगेटफुल था, क्योंकि उस पूरे सीजन में उन्हें 5 मौके दिए गए, उन्होंने 5 मैचेस खेले, लेकिन सिर्फ 31 रन बना पाए, वो भी 5 की एवरेज के साथ। अब जाहिर सी बात है, मिडिल ऑर्डर कंपटीशन 2026 ऑक्शन में ऑलरेडी बहुत टाइट होने वाला है, तो इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट द फ्रेंचाइजेस माइट वांट टू ऑप्ट फॉर समवन मोर यंगर एंड इन टच विद देयर फॉर्म, इसलिए शायद दीपक हुडा भी इस ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है कमलेश नागरकोटी का, जो कि एक ऐसे बॉलर हैं जिन्हें 2018 के अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर टेरवे पेसर माना जा रहा था। रॉ पेस, स्विंग और न्यू बॉल मूवमेंट, ये तीनों चीजें उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत क्रूशियल फैक्टर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरीज ने उनके करियर प्रोग्रेशन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर सच बात करें तो उनका आईपीएल करियर ही कभी टेक ऑफ नहीं कर पाया। 12 मैचेस में उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5 विकेट्स है, वो भी 57 की एवरेज और 9.50 की इकोनॉमी रेट के साथ। एट द मोमेंट अगर हम हर एक फ्रेंचाइज की डेस्परेट नीड समझे तो वो इन शॉर्ट यही है कि इस मिनी ऑक्शन में वो डेप्थ और रिलायबिलिटी ढूंढ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली नागरकोटी फिलहाल दोनों ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनली बात करते हैं मयंक अग्रवाल। While some of you might not agree with this, हो सकता है कि शायद आने वाले ऑक्शन में ये भी अनसोल्ड जाए। एक वक्त था जब मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स के लिए एक मैच विनर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से उनका फॉर्म गिर रहा है, डिप हो रहा है। 2022 के बाद से उन्होंने 30 आईपीएल इनिंग्स में सिर्फ 625 रन बनाए हैं, 21.6 की एवरेज और 127 के स्ट्राइक रेट के साथ। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो ना ही वो किसी फ्रेंचाइज को कंसिस्टेंसी दे पाए हैं और ना ही वो अग्रेसिव इंटेंट के साथ शुरुआत के उन ओवर्स में खेल पाए हैं जिसके लिए वो एक वक्त पर जाने जाते थे। आईपीएल 2025 के बैक ऑक्शन में तो वो ऑलरेडी अनसोल्ड गए ही थे, और जब उन्हें आईपीएल खेलने का मौका मिला भी तो वो आरसीबी में आए जरूर एज अ रिप्लेसमेंट फॉर इंजर्ड देवदत्त पाडिक्कल। इसलिए हो सकता है दैट ही माइट आल्सो नॉट गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ एनी फ्रेंचाइज दिस सीजन।